Hello students, welcome to my online class. My today's topic is infusion of environmental issues in learning experience. This is in continuation with my previous two videos. Global issues such as environment degradation, pollution, soil erosion, growing population are of concern to parents, educators and other stakeholders and governments of both developed and developing countries. Ensuring environmental sustainability requires a paradigm shift in conceptualization, research and science education. जो वैश्विक मुद्दे हैं पर्यावरण संबंधी, पर्यावरण में ह्रास, प्रदूषण, बढ़ती हुई जनसंख्या, यह सभी के लिए चिंता का विषय है। विकसित और विकासशील दोनों देशों में जितने भी एजुकेटर्स हैं या पेरेंट्स हैं, गवर्नमेंट है, सबके लिए यह अहम सोचने का विषय है कि कैसे अपने पर्यावरण की रक्षा की जाए। और पर्यावरण को बचाने के लिए यह बहुत ही आवश्यक है कि हमें अपनी शिक्षा में बदलाव करना होगा, क्योंकि हम पर्यावरण का जिस प्रकार से दोहन कर रहे हैं उसको उस प्रकार से फिर जैसे पेड़ों की रोज कटाई हो रही है लेकिन नए पेड़ नहीं लग रहे हैं, तो हमें बच्चों को अभी से शुरुआत से ही यह शिक्षा देनी होगी कि अगर मनुष्य जीवन पृथ्वी पर बचाने के लिए पर्यावरण की सुरक्षा बहुत ही आवश्यक है। तो इसके लिए आवश्यकता है कि हमें अपने जो रिसर्च पॉलिसी है, हमारी साइंस एजुकेशन है, इन सब भी विषयों में बदलाव की जरूरत है। नेचर इज अ सोर्स ऑफ लाइफ फॉर लिविंग बीइंग्स एंड टू मीट ऑल रिक्वायरमेंट्स ह्यूमन एक्सप्लोर natural resources excessively without being followed by remedial measures और rehabilitation of natural resources। जैसा कि मैंने बताया कि हम पर्यावरण से ले तो लेते हैं लेकिन उसे पुनः स्थापित पर्यावरण में नहीं करते हैं, क्योंकि सबने पढ़ा है पहले वाटर साइकिल। तो क्या है कि वर्षा होती है, वह वर्षा सरोवर में जाता है, नदी में जाता है और फिर वाष्पीकरण के द्वारा वही पानी पुनः वायुमंडल में जाता है और फिर वह बारिश के रूप में हमें प्राप्त होता है। तो यह एक चक्र है। पर्यावरण के चक्र में संतुलन बनाए रखने की बहुत ही आवश्यकता है, क्योंकि अगर यह चक्र असंतुलित हो गया तो हम पर्यावरण में नाश देखते हैं। तो हम आज के युग में क्या हो रहा है कि हम पर्यावरण से ले तो रहे हैं, अपनी ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं, उसके लिए पेड़ काट रहे हैं, लेकिन हम पेड़ों की उपयोगिता को समझ नहीं पा रहे हैं कि हमें उसके कारण हम पर्यावरण को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं। In the era of technological advancement, we have started ignoring the importance of environment that should be conserved and preserved. Environmental education for sustainable development is emerging as an important approach to encourage students to conserve and protect the natural environment in their schools and in their surroundings. हम जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में विकसित होते जा रहे हैं वैसे वैसे हम अपने पर्यावरण का विनाश करते जा रहे हैं। तो हमें अपने पाठ्यचर्या में ये बदलाव करने की जरूरत है कि हम कैसे अपने पर्यावरण को बचा कर रख सकें और संरक्षित कर सकें। तो पर्यावरण शिक्षा जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए बहुत ही आवश्यक हो गया है आज के समय में, कि हम स्कूल में यह शिक्षा दें कि कैसे हम अपने स्कूल के वातावरण, आसपास के वातावरण को सुरक्षित रखें, संरक्षित रखें। Environmental knowledge can be defined as individual understanding on functioning of environment, interaction of human with the environment, origin
of environmental problems and how to overcome these problems. अब पर्यावरण की शिक्षा क्या है, इसे हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं कि एक व्यक्ति की जो पर्यावरण के लिए समझ है कि व्यक्ति पर्यावरण से कैसे इंटरेक्ट करता है, उसके क्या उसमें समस्या आती है और उन समस्याओं को वो कैसे सॉल्व करता है, यही पर्यावरण की शिक्षा है। जैसे कि जल की कमी हो रही है, पानी की कमी हो रही है, तो हम पानी अपनी ज़रूरत से ज़्यादा प्रकृति से ले रहे हैं, लेकिन हम उस जो हमारी बारिश से जो हमें वर्षा से जो पानी प्राप्त होता है, हम उसे कंजर्व के रखने के लिए कोई भी उपाय नहीं करते हैं, वो ऐसे ही बह जाता है। आज इतने डेवलपमेंट हो, इतना विकास हो चुका है कि हर जगह कंक्रीट का जाल बिछ चुका है, ताकि कि जो नेचुरल प्रोसेस था पहले कंजर्वेशन ऑफ वाटर का, वो प्रक्रिया पूरी तरह से ठप हो गई है। तो पर्यावरण की शिक्षा वही है कि हम अपने आसपास के वातावरण को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, हमें क्या समस्या का सामना करना पड़ता, उन समस्याओं का निदान क्या है पर्यावरण संबंधी। तो यही पर्यावरण का ज्ञान है। Environmental education is a mean to foster environmentally responsible attitudes and behavior in students. It is possible to include environmental education as an independent subject in the school curriculum, as well as to integrate it into formal education system in India. पर्यावरण शिक्षा से हम बच्चों के में आदत में, व्यवहार में बदलाव लाते हैं, उन्हें पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार बनाते हैं। पर्यावरण शिक्षा को हम दो प्रकार से हम शामिल कर सकते हैं अपने करिकुलम में, या तो हम इसे एक अलग विषय के रूप में शामिल करें। जो हमारा फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम है, उसी में हम स्कूल करिकुलम में एज ए सेपरेट सब्जेक्ट हम इन्वायरमेंटल एजुकेशन को इंक्लूड कर लें, या जो हमारा अन्य विषय है जो स्कूल करिकुलम का, उसमें हम उसे इंटीग्रेट करें, इन्फ्यूज़ करें। मतलब सभी विषयों के साथ हम उस सभी विषयों की नॉलेज को हम पर्यावरण पर इसके होने वाले प्रभाव के साथ जोड़कर पढ़ाएं, ताकि बच्चे अन्य विषय के साथ पर्यावरण की शिक्षा को भी आसानी से ग्रहण कर सकें। One of the approaches of implementing environmental education in the school curriculum is to include it as an independent subject. This has been the traditional way of organizing the curriculum by many countries including India. जो एक पर्यावरण शिक्षा को अलग विषय के रूप में पढ़ाने की बात है, वो बहुत सारे देश में फॉलो किया जाता है, भारत में भी है, लेकिन यह बहुत ही पुराना अप्रोच है। इससे क्या होता है कि बच्चों पर अतिरिक्त भार पड़ता है, क्योंकि करिकुलम हैवी हो जाता है, लोड बच्चों पर एकेडमिक लोड बढ़ जाता है। देयर हैव बीन आर्गुमेंट अगेंस्ट एस्टैब्लिशिंग एनवायरमेंटल एजुकेशन एज अ सेपरेट सब्जेक्ट। इसलिए इसके लिए बहुत विरोध है कि एनवायरमेंटल एजुकेशन को एज अ सेपरेट सब्जेक्ट हम इस्टेब्लिश नहीं करें। Environmental education, when integrated into the school curriculum, it becomes the thread that runs through the whole curriculum. जब हम environmental education को, पर्यावरण शिक्षा को हम अन्य विषयों के साथ जोड़ते हैं, तो वह एक धागे की तरह प्रत्येक विषय में समा जाता है। मतलब कि किसी भी सब्जेक्ट में आसानी से पर्यावरण शिक्षा को हम इन्फ्यूज़ कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं, समाहित कर सकते हैं अन्य विषयों के ज्ञान में हम, जैसे पर्यावरण संबंधी नॉलेज को भी। दिस इज द पॉपुलर वे ऑफ इंटीग्रेशन इन करिकुलम वेयर अ थीम और ऑब्जेक्ट इज एड्रेस्ड थ्रू द लेसन ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स। ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ इंटीग्रेटेड करिकुलम में, इंटीग्रेटेड डिजाइनिंग ऑफ इंटीग्रेटेड लर्निंग एक्सपीरियंसेस में, कि किसी भी थीम या प्रोजेक्ट के माध्यम से हम एक ही थीम में बहुत सारे नॉलेज को, बहुत सारे सब्जेक्ट के दृष्टिकोण को हम बता सकते हैं, उन
नॉलेज, बहुत से डिफरेंट सब्जेक्ट्स के नॉलेज स्किल्स को हम बच्चों में डेवलप कर सकते हैं एक कॉमन थीम की तरह। तो इन दिस सेंस इन्वायरमेंटल एजुकेशन draws its content from the subject specific content of each subject। तो इस तरह हम क्या देखते हैं, इस रूप से अगर हम पढ़ाते हैं एज ए इंटीग्रेट करके कॉमन थीम के रूप में, तो जो पर्यावरण की शिक्षा है वो अन्य विषयों से पर्यावरण संबंधी ज्ञान को हम जोड़कर बता पाते हैं और बच्चे उसे ग्रहण करते हैं। In doing this, environmental education therefore does not replace a particular subject but is treated holistically through all the areas of understanding and experiences। ऐसा करने से पर्यावरण शिक्षा जो है यह पर्टिकुलर सब्जेक्ट को हटाता नहीं है, बल्कि उसे संपूर्ण रूप से समझने में, एक्सप्लोर करने में हेल्प करता है। उस सब्जेक्ट के हम कंप्लीटली हम उसको, उसके सभी पहलू को हम जब हम इंटीग्रेट करके पढ़ते हैं तो किसी भी सब्जेक्ट के नॉलेज को हम हॉलिस्टिकली एक्सप्लोर कर पाते हैं, उसके सभी पहलुओं को हम विश्लेषण करके अच्छे से हम ज्ञान सृजन कर सकते हैं। साइंस इज available as one of the most relevant subject to apply the environmental knowledge through this approach because there is a mutual dependency relationship between the content itself and the environment। इसमें सबसे आसानी से शामिल होने वाला विषय कौन सा है? हमारा विज्ञान, क्योंकि विज्ञान और पर्यावरण में एक बहुत ही परस्पर संबंध है। हम सभी जानते हैं कि दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। तो विज्ञान एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आसानी से पर्यावरण की शिक्षा घुल मिल जाती है। हम द नोशन ऑफ इंटीग्रेशन हेयर रेफर्स टू द मेकिंग ऑफ कनेक्शंस अक्रॉस डिसिप्लिन। मतलब इंटीग्रेशन का मतलब है कि हम दो विषयों में को जोड़ रहे हैं, उनके ज्ञान को जोड़ना। थ्रू इंटीग्रेटिंग इन्वायरमेंटल एजुकेशन इनटू एग्जिस्टिंग सब्जेक्ट विल हेल्प लर्नर्स इन डेवलपिंग अंडरस्टैंडिंग स्किल्स एंड एटीट्यूड्स which will enable them to take an active and responsible role in the conservation of the environment। जब हम environmental education को, पर्यावरण की शिक्षा को हम अन्य विषयों के साथ जोड़ते हैं तो बच्चों में वह भावना, वो कौशल विकसित होता है जिससे वह जिम्मेदारी पूर्वक अपने पर्यावरण की रक्षा करने में सफल हो पाते हैं और बेहतर तरीके से ज्ञान अर्जन के साथ साथ वो आसपास के वातावरण, पर्यावरण को भी संरक्षित करने में सफल हो सकते हैं। इंटीग्रेटिव अप्रोच इन टीचिंग इज बेस्ड ऑन बोथ फिलॉसफी एंड प्रैक्टिकलिटी। जो इंटीग्रेशन है, जो एकीकरण है, एकीकृत दृष्टिकोण है, यह एजुकेशन के फिलॉसफी और प्रैक्टिकलिटी दोनों पर डिपेंड करता है, दोनों के अनुरूप है। मतलब हम इंटीग्रेट करके जो एजुकेशन का थीम है, जो एजुकेशन की फिलॉसफी है कि ओवरऑल डेवलपमेंट, वो हम अपने एम में सक्सेसफुल होते हैं इस अप्रोच के द्वारा। इट इज जनरली एन अप्रोच विच पर्पसफुली ड्रॉज टुगेदर नॉलेज, स्किल्स, एटीट्यूड्स एंड values from within or across subject areas to develop a more powerful understanding and linkages of key ideas। ये इस दृष्टिकोण में जो एकीकरण दृष्टिकोण है, इंटीग्रेटिव अप्रोच है, इसमें हम क्या करते हैं, प्रत्येक, मैं पहले भी पिछले वीडियोस में यह आपको डिटेल में डिस्कस कर चुकी हूँ कि पर्पसफुली एक ही सब्जेक्ट्स या डिफरेंट सब्जेक्ट्स में जो कॉमन नॉलेज है उसको हम इंटीग्रेट करते हैं, उसको जोड़ते हैं और नॉलेज, स्किल, एटीट्यूड बच्चों में और वैल्यू इससे डेवलप होता है। हम बहुत सक्सेसफुली एक कॉमन थीम से बहुत सारे नॉलेज को बच्चों में इंस्टिल कर सकते हैं, डाल सकते हैं। बायोलॉजी इज अ सब्जेक्ट दैट मोस्ट वाइडली अडॉप्टेड environmental knowledge in its curriculum content। Almost all the topics of environmental knowledge have been applied through this subject। जो
विज्ञान में भी जीव विज्ञान एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कि पर्यावरण की शिक्षा इसका एक अभिन्न अंग है। हम जीव विज्ञान में पर्यावरण को अलग करके पढ़ा ही नहीं सकते हैं, वो आराम से इसमें अप्लाई होता है। इसके सभी टॉपिक को हम पर्यावरण के साथ जोड़कर पढ़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द चैप्टर्स इन द बायोलॉजी करिकुलम that applies the knowledge of environment are the chapters of food chain and nutrition। जैसे हम समझ सकते हैं, उदाहरण के लिए क्या बायोलॉजी में हम फूड चेन पढ़ते हैं। फूड चेन जो सबने पढ़ा होगा, क्योंकि बहुत ही शुरुआती कक्षा में इसकी पढ़ाई होती है 6-7 में। प्राइमरी कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, ऐसे तो वो एक चेन है। अगर उस चेन में, उस कड़ी का, श्रृंखला का अगर एक भी कड़ी गायब हो जाती है या अधिक हो जाता है तो संतुलन जो है पर्यावरण का वो बिगड़ सकता है। जैसे जो प्रोड्यूसर है, पेड़ पौधे अगर नहीं होंगे तो जो प्राइमरी कंज्यूमर है, जो हर्बीवोरस, जो सिर्फ पेड़ पौधे पत्ती यही खा के रहते हैं, शाकाहारी कंप्लीट, तो वो जीवित नहीं रह पाएंगे अगर पेड़ पौधा नहीं होगा। फिर जो कार्निवोरस है, जो सिर्फ मांस खाते हैं, दूसरे जानवरों को खाते हैं, तो वो अगर नहीं होंगे तो हर्बीवोरस, जो शाकाहारी हैं जानवर, उनकी संख्या बढ़ जाएगी। और जो स्कैवेंजर्स होते हैं, जो डेड बॉडी को खाते हैं, डेड एंड डिकेइंग बॉडी को, तो अगर वो नहीं होंगे तो जो मांसाहारी जो मर जाएंगे उनकी संख्या बढ़ जाएगी और संतुलन हमारा पर्यावरण का बिगड़ जाएगा। तो हर एक जरूरी है, क्योंकि किसी की भी संख्या ज़्यादा हो या कम हो तो पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाता है। न्यूट्रिशन में भी हम यही पढ़ते हैं कि हम जो भी खाते हैं, हम पर न्यूट्रिशन कहाँ से लेते हैं, इन्वायरमेंट से लेते हैं, प्रकृति से लेते हैं। तो बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके कि हर टॉपिक को हम इन्वायरमेंट एजुकेशन के साथ जोड़कर पढ़ा सकते हैं और बच्चों को आसानी से समझा सकते हैं। वैसे ही केमिस्ट्री में भी हम समझा सकते हैं कि जो पर्यावरण, जो नदियों में कचरा निकल रहा है, उसमें जब हम केमिकल पढ़ाते हैं तो हम बता सकते हैं कि ये कितना हार्मफुल है और ये केमिकल्स जो इन्वायरमेंट में निकल रहा है, जो धुआं के रूप में वातावरण में जा रहा है, या जो औद्योगिक कचरा है जो नदियों में और समंदर में जो वाटर बॉडीज को इन्फेक्ट कर रहा है, वो हमारे लिए कितना नुकसानदायी है। These chapters discuss the environmental issues related to food chain and hunger in the aspects of the food that feed the world food problems, the green revolution, sustainable agriculture and responsibilities of the individuals। तो ये सारे जो टॉपिक हैं वो व्यक्ति में जिम्मेदारी का एहसास कराते हैं। हम जब बच्चों को पढ़ाएंगे तो बच्चे, जब हम एनवायरमेंटल एजुकेशन को अपने बायोलॉजी के टॉपिक्स के साथ, केमिस्ट्री के टॉपिक्स के साथ जब हम इंटीग्रेट करके बताएंगे तो बच्चों का दृष्टिकोण बदलेगा और वह अपने पर्यावरण को संरक्षित करने की तरफ सोचेंगे। उनमें यह भावना, उनमें जिम्मेदारी की भावना आएगी कि नहीं, यह हमारे लिए नुकसानदायक है, आगे चल के हमारी ज़िंदगी मुश्किल में पड़ सकती है, खतरे में पड़ सकती है अगर हम पर्यावरण की रक्षा नहीं करेंगे। तो वह एक जिम्मेदारी की भावना विकसित करती है और जागरूक भी बनाती है। तो environmental issues can be infused in the various disciplines like art, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंसेस। मतलब पर्यावरण को हम किसी भी डिसिप्लिन के साथ समाहित करके पढ़ा सकते हैं। जैसे आर्ट, जो कला है, हम नृत्य हो, संगीत हो या चित्रकला हो, हम किसी भी कला को पर्यावरण थीम रख के, पर्यावरण को केंद्र बिंदु रख के हम उसे प्रदर्शित कर सकते हैं और लोगों को जागरूक बना सकते हैं। वैसे ही जैसे अन्य विषय हैं, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, हम सभी विषयों में इन्वायरमेंटल एजुकेशन को इन्फ्यूज कर सकते हैं और हमारा जो एम है कंजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट, इस एम में सक्सेसफुल हो सकते हैं।
और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर बढ़ सकते हैं, और बच्चे और जिम्मेदार बनकर और जागरूक होकर जिम्मेदार नागरिक बनेंगे और राष्ट्र निर्माण में सहयोग करेंगे। थैंक यू।